हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश में लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग दोनों करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से समझ लिया था। तो अब हम इसके एक बार वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं फिर से। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है गीद। गीद क्या होता है? प्लूरल होता है किसका? गूज का। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। और ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन। अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों आपने इंग्लिश में कर रखे हैं, जिसे आप हिंदी में एक वचन बहुवचन बोलते हैं। तो गीज जो है गूज का प्लूरल है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश में भी और हिंदी में हम दोनों पढ़ते हैं। लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स, ये तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है। ठीक है, और हिंदी में क्या है? जंगली बतख। जंगली बतख, ये देखिए बतख आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या है? गूज है। उसके बाद अगला है क्रीपर। क्रीपर तो हमने पढ़ा था ना, बेल होती है। हमने देखा था छोटी सी बेल थी, वो बाद में मजबूत रस्सी की तरह बन जाती है। अब देखिए इसका इंग्लिश में क्या दे रखा है? प्लांट, ऐसा पौधा दैट नीड्स स्पॉट टू ग्रो। ऐसा पौधा जिसे बड़ी होने के लिए स्पॉट की जरूरत पड़ती है, वो बेल कहते हैं जिसे हम। और देखिए इसका दूसरा मीनिंग है वाइन भी बोलते हैं इसको, क्लाइंबर भी बोलते हैं। क्रीपर को आप इसका मीनिंग वाइन भी लिख सकते हैं और क्लाइंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको सही तरीके से याद हो जाए। उसके बाद अगला है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होता है? कर्विंग। कर्विंग होते हैं घुमावदार, ऐसे वो घूमती हुई जा रही थी ना। ये देखिए मैं आपको फिर से पिक में दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए, ऐसे घूमती घूमती ये वाइंडिंग रूप में जा रही है, कर्विंग में। ये आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद आगे फिर अगला है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या होता है? किल, नष्ट करना। हिंदी में क्या है? नष्ट करना। और डिस्ट्रॉय का और मीनिंग भी होता है हिट करना, स्ट्राइक करना, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला है एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह देना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? सजेस्ट करना, सजेशन, सलाह, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद है फस। फस क्या होता है? अननेसेसरी एक्टिविटी आर टॉक। अननेसेसरी एक्टिविटी भी कह सकते हैं, अननेसेसरी टॉक भी कह सकते हैं। और हिंदी में क्या है? उपद्रव लिखा हुआ है, जबकि आप गड़बड़ भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग गड़बड़ भी हो सकता है, क्यों गड़बड़ कर रहे हो। और इंग्लिश में एक और मीनिंग है नॉइज। जब उसने वाइज ओल्ड वर्ड ने कहा था ना कि क्यों आप फस कर रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, कि अब चिल्ला रहे हो, वो कहा था ना, वो फस कर रहे थे। तो उसके बाद अगला देखिए प्रिटेंड। प्रिटेंड क्या होता है? गिव अ फॉल्स अपीयरेंस, यानी कि ढोंग करना। हिंदी में लिखा हुआ है, आप ढोंग करना की जगह नाटक करना भी बोल सकते हैं, झूठा दिखावा करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसका एक और मीनिंग भी होता है प्ले एक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्ले एक्ट, नाटक करना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला है मटर्ड। मटर्ड क्या होता है? बुदबुदाना होता है, बड़बड़ाना होता है। स्पोक इन अ लो टोन, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना, धीरे से अपनी बात को कहना क्या कहलाता है? मटर्ड कहलाता है। मरमर भी बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं? मरमर बोलते हैं। और अगला देखिए फ्लैप्ड। फ्लैप्ड क्या होता है? फड़फड़ाना। क्या होता है? फड़फड़ाना। मूव विंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पंखों को करना क्या कहलाता है? फ्लैप कहलाता है। अगला देखिए टेंडर। टेंडर क्या होता है? सॉफ्ट, बिल्कुल नाजुक सी चीज को क्या बोलते हैं हम? टेंडर बोलते हैं। तो ये आपकी वर्ड मीनिंग है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए अगला क्या है? स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स। आपने जो सेंटेंस नीचे यहाँ पर दे रखे हैं इसे हमने पढ़ना है। अगर वो सही है तो हमने ट्रू लिखना है, ट्रू का टी लिख देना है। और अगर रॉन्ग है तो फॉल्स है तो उसका हमने एफ लिख देना है। तो फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर, देयर वाज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट। तो देखिए इसका क्या अर्थ है कि जंगल में कोई भी बुद्धिमान पक्षी नहीं था। तो आप बताइए, आपने स्टोरी को अच्छी तरह से सुना है, तो उसमें कोई बुद्धिमान पक्षी था या नहीं था ना उसमें? तो यहाँ पर नो दे रखा है, ये रॉन्ग है ना,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे एफ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आगे अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री। पेड़ पर तोतों का समूह रहता था। बताइए, तोते रहते थे, कौन रहता था, गीद रहते थे वहां पर। बिल्कुल सही, कौन रहता था वहां पर, गीद। तो यहाँ पर तो पैरट दे रखा है, ये भी हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी हम एफ लिख देंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। हंटर जो था, शिकारी जो था, वो पेड़ पर चढ़ा विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। क्या होता है, सीढ़ी होता है। तो क्या वो सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था पेड़ पर, बताइए। नहीं, वो किसकी सहायता से चढ़ा था, क्रीपर की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ए क्रीपर। ये भी हमारा रॉन्ग है, यहाँ पर लैडर दे रखा है जबकि क्रीपर आना था, तो यहाँ पर भी हम फॉल्स लिखेंगे, ऐसे एफ लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, when caught in the net the foolish birds began to say help help। तो बताइए, जब वो जाल में पकड़ी गई थी तो मूर्ख जो पक्षी थे वो क्या चिल्लाना शुरू कर रहे थे, हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। ऐसा ही कहा था ना उन्होंने जब वो जाल में फंस गई थे, तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तो यहाँ ट्रू आएगा, ट्रू का हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। क्लियर। आगे, the hunter did not throw the geese one by one on ground। the hunter did not throw, शिकारी ने नहीं फेंका गीज को वन बाय वन ऑन ग्राउंड। वन बाय वन नहीं फेंका था, वन बाय वन ही फेंका था। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स का एफ, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। आगे देखिए, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड द फुलिश बर्ड टू एस्केप। बुद्धिमान पक्षी ने मूर्ख पक्षियों की बचाने में सहायता की थी ना। वाइज ओल्ड मैन ने सजेस्ट किया था ना कि अब तुमने ऐसे ऐसे करना है, मरने का दिखावा करना है और चुपचाप लेटे रहना है। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ये भी हो गया हमारा, ये ट्रू फॉल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द गीज लिव। गीज कहाँ रहते थे, बताइए। बतखें, जो जंगली बतखें थी वो कहाँ रहती थी। आप सबको अच्छी तरह से याद है कि वो एक बहुत जो लंबा पेड़ था जंगल में, उस पर रहती थी ना। तो बिल्कुल सही, द गीज लिव्ड इन अ वेरी टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट। देखिए, मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे लेसन स्टोरी में बताया है कि गीज कहाँ रहती थी, बहुत ही लंबे पेड़ पर जंगल में रहती थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स। एडवाइस, क्या सलाह दी थी ओल्ड बर्ड ने दूसरे पक्षियों को, बताइए। शुरू में सलाह दी थी ना कि जो क्रीपर है, ये जो बेल है, इसको नष्ट कर दो, यही सलाह दी थी ना। तो हमने भी ऐसे ही लिखा है। ये देखिए, जब डिड आता है तो आपने याद रखना है जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहीं पर भी ऐसे ही मैंने चेंज किया है। ये देखिए, लीव वर्ब की फॉर्म है, लीव्ड बन गया, या एडवाइस है, एडवाइज्ड बन जाएगा। द ओल्ड बर्ड एडवाइज देम टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बूढ़े पक्षी ने क्या सलाह दी थी कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, किसको, क्रीपर को, बेल को जो है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ओल्ड बर्ड ने दूसरे पक्षियों को क्रीपर को नष्ट करने की सलाह क्यों दी थी, बताइए क्यों दी थी। क्योंकि अगर हम इसे नष्ट नहीं करेंगे, उसने कहा था, तो ये जो बेल है इसकी हेल्प से हंटर जो है वो पेड़ पर चढ़ जाएगा और हम सबको क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है इसमें, द ओल्ड बर्ड एडवाइज देम टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर अ हंटर कुड क्लाइम अप द ट्री एंड किल देम। देखिए, बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया वही मैंने इसका इंग्लिश कर दिया है कि ओल्ड बर्ड ने उनको सलाह दी कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, नहीं तो क्या होगा, जो हंटर होगा वो पेड़ पर चढ़ जाएगा इसकी हेल्प से और हम सबको मार देगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज। हंटर ने क्या किया,
गीज को पकड़ने के लिए। बताइए क्या किया था उसने? उसने क्या किया? ऊपर चढ़ा और उसने अपने नेट फैला दिया था, अपना जाल फैलाया था ताकि वो उसके अंदर फंस जाए। तो देखिए, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री एंड स्प्रेड हिज नेट व्हेन द बर्ड्स वर गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड। जब जो बर्ड्स थे वो भोजन की तलाश में उस घोंसले से ऊपर से गए तो शिकारी पेड़ पर चढ़ा और उसने एंड स्प्रेड हिज नेट, अपने नेट को फैला दिया। ये आपको क्लियर हो गया ये भी? अगला क्वेश्चन, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज क्यों चिल्ला रही थी, क्यों सहायता मांग रही थी, हेल्प हेल्प क्यों बोल रही थी? बताइए, याद आया अच्छी तरह से? हाँ बिल्कुल सही, कि वो जाल में फंस गई थी और अपने आप को अब बचाने के लिए वो हेल्प हेल्प कर रही थी। द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज। जब वाई वाला क्वेश्चन जो भी आता है तो हम आंसर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज दे वर कॉट इन द नेट स्प्रेड बाय द हंटर। शिकारी ने जो जाल फैलाया था उसमें वो पकड़ी गई थी, फंस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? गीज ने अपने आप को मरे हुए होने का दिखावा क्यों किया? बतखों ने अपने आप को मरे होने का दिखावा किस लिए किया? अगर वो ऐसा नहीं करती तो हंटर जो है उन सबको ले जाता। तो उन्होंने क्या किया? पूरी प्लानिंग की। देखिए क्या प्लानिंग की? द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड थ्रो देम on the ground to find dead and they could fly away easily। तो देखिए क्या है इसका अर्थ? गीज ने अपने आप को मरे हुए होने का दिखावा इसलिए किया ताकि शिकारी जो है उनको ग्राउंड पर फेंकता जाए, टू फाइंड डेड, मरा हुआ समझकर, एंड दे कुड, और जैसे ही वो सब नीचे, सबको नीचे फेंकेगा उसके बाद वो सब इजली, आसानी से उड़ जाएंगी। तो ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों बार बार इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और फिर इसको बोल बोल कर आप भी मेरी तरह अभ्यास कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स सब अच्छी तरह से समझ में आएगा।